Hello, folks. Welcome back to another episode of Navi Indian Mentorship Program. आई थिंक ये ओटी का चौथा लेक्चर है, चौथा और लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, टाइम और बहुत सारे केसेस भी हम देखेंगे पास्ट के। हालांकि ये होमवर्क था कि मैंने आपको बोला था कि आप जा करके सारे केसेस रेफर करके आएंगे लास्ट एक मंथ के, क्योंकि पूरे दिन पे सिर्फ एक ओटी मार्क हो रहा होगा। तो जब भी आपको दो या तीन सक्सेसफुल ओटी स्टेप्स दिखते, तो जब आप मार्क करते तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि कौन सा ओटी क्वालिटी ओटी है। क्वालिटी ओटी इन द सेंस कौन सा ओटी ज्यादा अच्छा था कंपैरेटिवली दूसरे ओटी, क्योंकि जब भी एक दिन में आपको एक से ज्यादा ओटी दिखते हैं ना, तो आप उसमें इजीली कंपैरिजन कर पाते हो कि यार कौन सा बेहतर है और कौन सा लेने लायक था और कौन सा लेने लायक नहीं था। जब मैं आपको बोल रहा था कि लास्ट 1 मिनट पे आपको बैक टेस्ट करना था, तो आपको कुछ इस तरह करना था कि आपको 1 मिनट पे चार्ट खोलना था, लाइक दिस। ठीक है, 1 मिनट पे आपको चार्ट खोलना था कुछ इस तरह, एंड 1 मिनट का पूरा एक दिन का इस तरह आपके चार्ट पे होना चाहिए था, एंड देन फिर आपको ओटी सर्च करके उसे बात करना था, विच वॉज वेरी इजी। बट यार चलो, सब सब चीज से पहले मैं एक बार आपको लास्ट जो चार हमारे मेजर रूल थे, वो चार मेजर रूल बता देता हूँ, है ना। वो चार मेजर रूल्स जो हमने लास्ट क्लास पे डिस्कस किए थे, वो क्या थे? जो चार मेजर रूल हम लोगों ने लास्ट क्लास पे डिस्कस किए थे, वो क्या थे? तो वो चार मेजर रूल्स ये थे कि ओटी का परफेक्ट एग्जांपल हमें कब सर्च करना है? हमें सर्च करना है जब हमें लिक्विडिटी लेता हुआ दिखे प्राइस, तब जब हमें प्राइस में किसी भी प्रकार की इम्पल्सिवनेस दिखे या फिर इम्पल्सिव प्राइसिंग दिखे तब, और इम्पल्सिव प्राइसिंग के आने के बाद प्राइस अच्छे से रिट्रेस करे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह वो एक परफेक्ट ओटी फॉर्म होता है। ठीक है, क्या है एग्जांपल? ये है कि जब हमें इम्पल्सिव प्राइसिंग दिखे, जब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे। मैं बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी अभी एकदम नहीं बोलना चाहूंगा। आई नो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि मैं ये सारी चीजें बोल दूं, बट अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने लिक्विडिटी को कवर नहीं किया। मैं लिक्विडिटी जब पढ़ा दूंगा तब मैं ये सारे वर्ड्स भी यूज करूंगा कि इट वॉज सेल साइड लिक्विडिटी, इट वॉज लोअर हाई, लोअर लो, ये सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा, तब मैं वो वर्ड्स भी कवर करूंगा। अभी जैसे ये लो है, तो मैं इसे लिक्विडिटी बोलूंगा, लिक्विडिटी स्वीप किया प्राइस ने। ठीक है, तो ये है लिक्विडिटी स्वीप। क्या क्या है एक बार फिर से? इम्पल्सिव प्राइस स्विंग, liquidity sweep, retracement to your prior levels, and entry confirmation। ये चार चीजें जब हमें मिलती हैं, तब जाकर के एक परफेक्ट ओटी फॉर्म होता है माय फ्रेंड। चलो आओ देखते हैं। अगर आपको याद हो, जब लास्ट सेशन था तब हम लोग समवेयर यहाँ पे थे। मैंने यहाँ पे आपको ओटी हल्का सा ड्रॉ करके दिखाया था, बट प्राइस वहां तक नहीं आया, एंड देन फिर प्राइस वहां से चला गया। हम आज का जो सबसे रीसेंट डे था, आज का तो नहीं, आज तो खैर क्या है आज? हाँ, आज सैटरडे। तो चलिए देखते हैं लास्ट जो मार्केट था 6 जून का, उस पे ओटी कहाँ था। अगर मैं आपको क्लियरली बोलूं तो आप सबको दिख रहा होगा कि ओटी कहाँ पे है। इजंट इट वाज इजी? हाँ, इजी नहीं था क्या? सबको दिख रहा है ओटी कहाँ है। यस गाइस, यू आर राइट, यहाँ है ओटी। ये रहा आपका, यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक, ये रहा आपका ओटी। चलिए आइए इसे जूम करते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं, तो दैट विजिबिलिटी अच्छे से हो। एक्चुअली पता है, ये सेम सेशन मैंने सवेरे भी रिकॉर्ड किया था, बट somehow the session got corrupted। पूरा सेशन की ऑडियो करप्ट हो गई, एंड everything goes wrong। That's why मैं इस सेशन को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। एंड लेट्स सी, चलो दोबारा से रिकॉर्ड करें तो इस चीज को और बेहतर करेंगे लास्ट टाइम से। ठीक है, अब ओटी के लिए मैंने आपको क्या क्या चीजें बोली है folks? एनीवन? फर्स्ट थिंग, इम्पल्सिव प्राइस मूवमेंट। डू यू हैव दैट? क्या यहां से लेके यहां तक इम्पल्सिव प्राइस मूवमेंट है? से यस और नो। आंसर इज यस, है सर। इम्पल्सिव प्राइस मूवमेंट तो है क्या? इस इम्पल्सिव प्राइस मूवमेंट से किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी प्राइस ने ली है लास्ट प्रीवियसली अगर देखा जाए? यस सर, दो तरफ ली है। दो तरफ? कौन से दो तरफ लिए सर? आओ सर। सबसे पहले प्राइस क्या करता है? प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करता है यहाँ पे। ठीक है, ये लो को स्वीप करता है कुछ इस तरह। पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि यार यहाँ से मार्केट सेल जाएगा एंड ऑल एंड ऑल। देन सडनली एक इम्पल्सिव प्राइसिंग आती है, इम्पल्सिव प्राइस लेग आती है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इम्पल्सिव प्राइस लेग आती है। एंड उस इम्पल्सिव प्राइसिंग के लेग के कारण क्या होता है? लास्ट जो बाय साइड, सॉरी,
जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे, जो लिक्विडिटी यहाँ पे बैठी हुई थी वो भी स्वीप हो जाती है। अब जब प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, एक चीज मैं और बताऊंगा, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो हार्ड रूल नहीं है, है ना, हार्ड रूल नहीं है वो। दैट्स नॉट अ हार्ड रूल कि मैंने अगर बोल दिया कि लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है तो लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। नो, बिना किए भी हो सकता है। अगर आप ये चीज बैक टेस्ट करते तो ये चीज आपको पता होती, आप होमवर्क करते तो आपको ये चीज पता होती। चलो, देयर इज नथिंग लाइक हार्ड रूल एग्जिस्ट इन दिस मार्केट्स, है ना। चलो आओ बच्चों, कम ऑन फोकस हियर। मैंने परसेंटेज चालू रखे हैं बट एक्चुअली जो ओटीई की तीन लाइन है वो ये और ये है। स्वीट स्पॉट क्या था ओटीई का, फटाफट एक छोटा सा क्विज। इन तीन लाइन में से स्वीट स्पॉट कौन सा था ओटीई का? 70.50%, करेक्ट। अब देखो क्या होता है, प्राइस जाता है, प्राइस एक इंपल्सिव लेग बनाता है, इमीडिएटली रिट्रेस करता है। रिट्रेस कहां तक करता है माय फ्रेंड? रिट्रेस करता है 62.00%। अच्छा, अब आप जस्ट इमेजिन, आप अगर होते यहाँ पे तो किस तरह एंट्री ले रहे होते? हाँ हाँ, जिस तरह मतलब एक्चुअली सर आईसीटी की ओटी वीडियो में था सर। सर मैं कुछ ये करता सर, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता सर, देन आई विल टारगेट दिस थिंग सर, like this sir, and this will give me somewhere around less than 1:2 sir. Does it make sense sir? No sir, एकदम सेंस नहीं बना रही है बात। क्या ही सेंस बनाता? अच्छा एक बात बताओ, क्या होता अगर ये जो नीचे आ रहा था प्राइस, वो रुकता ही नहीं इस तरह और आते 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 आपका स्टॉप ले जाता, जो कि होता है। अपन अभी जब पास्ट के एग्जांपल्स पे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे जहाँ पे प्राइस आ रहा था नीचे आते आते और बिना रुके नीचे चला गया, बिना रुके पूरा नीचे जाते हुए उस पूरे ओटीई के सेटअप को इनवैलिड कर दिया, क्योंकि होने वाला है, क्योंकि ये चीज होगी। कई बार आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे होगे जिसके कारण आप गलत ओटी मार्क करोगे, और ये सिर्फ ये एक छोटी सी गलती कि आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो प्राइस पे बिना एंट्री कंफर्मेशन के, आपको सफर करवाएगी और बहुत बुरा सफर करवाएगी। इसलिए एंट्री कंफर्मेशन सीखनी जरूरी है। अब एंट्री कंफर्मेशन क्या हो सकती है सर? सर एंट्री कंफर्मेशन, सर एंट्री कंफर्मेशन बहुत सारी चीजें होती है। हम जो आगे जाके फेयर वैल्यू गैप पढ़ेंगे वो भी एंट्री कंफर्मेशन है, हम आगे इम्बैलेंस पढ़ेंगे वो भी एंट्री कंफर्मेशन है। मतलब हर चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे जाकर के काइंड ऑफ उनका कंक्लूजन यही निकलता है कि एंट्री कंफर्मेशन की तरह यूज होती है बहुत सारी चीजें, मेजोरिटी चीजें जो हम पढ़ेंगे आगे। बट यहाँ पे जब हमने वो सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, हमें सिर्फ ओटी पता है, तो मैं सिर्फ ओटी के हिसाब से वो चीज बताना चाहूंगा कि चलिए आइए देखते हो कंफर्मेशन क्या है। देखो कई बार क्या होता है, प्राइस जब भी ओटी पे आता है तो जो पहली बार वो टच करके एक बार टर्न अराउंड करता है, लाइक दिस, जिस तरह पहली बार वो टच करके टर्न अराउंड करता है, वो टर्न अराउंड ही उसका लास्ट पॉइंट होता है। एक सक्सेसफुल ओटी की ये पहचान है कि प्राइस आएगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा, नॉट मोर देन दैट, एक रिट्रेसमेंट करेगा नॉट मोर देन दैट, एंड देन प्राइस विल स्टार्ट स्पूलिंग हायर, जो यहाँ पे दिख रहा है। अब मे भी शायद मैं स्क्रैच से पिक कर रहा हूं तो लोगों को आएगा कि स्पूलिंग हायर का मतलब क्या है, प्राइस ने ऊपर जाना चालू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे एंटर हो रहे होते? दोज हु नो फेयर वैल्यू गैप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो समथिंग, है ना। आप यहाँ पे देखो दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, बट प्लीज डोंट लुक इनटू दैट। आई वांट टू शो यू कि यार प्राइस की मूवमेंट को कैसे जज करते हैं, हाउ वी जज। मैं अपने एक्सपीरियंस से प्राइस की मूवमेंट को कैसे जज करता आ रहा हूँ, है ना, जज ही बोलूंगा मैं इसको, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक कंफर्मेशन, देर इज नथिंग लाइक कि हाँ यहाँ से जाएगा ही जाएगा। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट कि यहाँ से जाएगा तो ये हो सकता है ना। तो जब यहाँ पे इतनी बड़ी विक के साथ प्राइस रिएक्शन लेता है, प्राइस ऊपर जाना चालू करता है। अच्छा एक्चुअली मेरे को बताओ, यहाँ पे प्राइस जा रहा था, ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये वाली कैंडल आती है और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, कुछ इस तरह एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये देखो कुछ इस तरह प्राइस आ रहा था, प्राइस 62 पॉइंट आया था, इमीडिएट ऊपर आता है प्राइस, एंड देन फिर वहां से प्राइस चलते हुए कुछ इस तरह टाइम पास करता हुआ यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाना चालू करता है ना, ऊपर जाना चालू। चलो मैं आप लोग को अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप दो तरीके से एंट्री ले सकते थे। एक, जब ये कैंडल बनी, इसके बाद ये कैंडल बनी, सबसे बेस्ट एंट्री आपकी कहाँ पे होती है? अगर आपको फेयर वैल्यू गैप भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो बेस्ट एंट्री होती है आपकी यहाँ पे, यहाँ पे आपकी बेस्ट एंट्री होती है। स्टॉप लॉस कहाँ पे होता?
आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे स्पोक्स, एक एक जो चीज मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, क्योंकि हर चीज के पीछे एक नरेटिव दिखाना चाह रहा हूँ। वो नरेटिव दिखेगा नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा मैं क्यों, मतलब वो कैंडल बोल रहा हूँ, क्यों ये कैंडल नहीं बोल। वो नरेटिव है, वो मेरा एक्सपीरियंस है प्रायर, है ना। दैट इज लाइक इंटेंजिबल थिंग, सुना है ना, इंटेंजिबल है। आई कैन नॉट शो यू, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट टच माई एक्सपीरियंस ना। बट अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते ना, दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के लिए सीधा हिसाब है, लास्ट जो स्विंग है उसके लो पे स्टॉप लॉस लगाओ। हाँ, मैं इसे और ज्यादा प्रिसाइज कर सकता हूँ, मैं इसे इतना ज्यादा प्रिसाइज कर सकता हूँ कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड की धज्जियां हो जाए, है ना। मेरे मंथली रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे मैनेज होता है उसकी धज्जियां हो जाए, इतना ज्यादा प्रिसाइज कर सकता हूँ। बट उतना ज्यादा प्रिसाइज करके कोई मतलब है? आंसर इज नो। अगर आपका यहाँ पे सबसे पहला टारगेट भी होता ना, यहाँ पे कुछ इस तरह, तो वो कितना होता? 2:1:2, विच इज ओके ओके फॉर द न्यू बीज। अब आओ टारगेट कैसे मार्क करते हैं। आपको याद है ओटी का जब मैंने लास्ट वो जो 3 लाइन थी, लास्ट 3 लाइन, वो लास्ट 3 लाइन ये थी। वो लास्ट 3 लाइन क्या है, क्यों है, सब आपको आगे जाके पता चल जाएगा, धीरे 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 सब चीज कवर अनकवर हो जाएगी। देखो, अब मैंने यहाँ पे जब मैं वो ओटी पे एंट्री लेनी, तब मैंने यहां से लेके इस स्विंग को मार्क किया था। कौन सी स्विंग मार्क की थी सर? मैंने यहां से लेके यहां तक इस स्विंग को मार्क किया था, ठीक है। और रिट्रेसमेंट मुझे कौन सी स्विंग में दी? मुझे यहां से लेके यहां तक रिट्रेसमेंट आई। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं रिट्रेसमेंट स्विंग को मेजर कर रहा हूँ ओटी से, ओटी को उल्टा करके। अब यहाँ पे क्या दिखता है, मेरा जो लास्ट टारगेट था, जो ओटी मुझे दे रहा है, एक्चुअली आप इसे और बढ़ा सकते हो, जो 200% है इसे और आगे लेकर जाया जा सकता है, बट अभी वो टॉपिक नहीं है। तो अगर मेरा यहाँ पे ये टारगेट होता तो क्या है मेरा रिस्क रिवॉर्ड सर? सर मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 1:5 का। नाउ लेट्स सी, सारा गेम इंडियन मार्केट में होता है टाइम का, कि आप अपनी पोजीशन को कितना देर होल्ड कर रहे हो। क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हो, आप खुद सोचो, आपके पास कुछ घंटे हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, है ना। उसमें भी आधे से हर मतलब हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड आप एक कीमत अदा कर रहे होते हो मार्केट में रहने की, कॉल्ड डीके, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू आर। बट सी, ट्राई टू कम ऑन ऑप्शन सेलिंग, प्लीज यार। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, आप ऑप्शन सेलिंग में आओ, एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर पीएनएल, है ना। कम ऑन ऑप्शन सेलिंग साइड and you will see a drastic change in your trading style. Drastic change. Suddenly you will feel, okay, I have learned something, now I know something about market, that's why I'm making money. ऐसा ऐसा आपको लगेगा। बट एक्चुअली क्या रीजन होता है, देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर अपन और पास के जितने एग्जांपल्स है जाएंगे, क्योंकि यार मेरे हिसाब से बात करना हम लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट में जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होती हैं, बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होती हैं, समझो बात को। तो जब बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होती है ना, तो उससे लड़ पाना सबके बस की बात नहीं होती, सबके बस की बात नहीं होती। अगर आप मुझसे आज पूछो नावी सर, आप क्या प्रेफर करते हो इंडियन मार्केट में? आई प्रेफर ऑप्शन सेलिंग। ऑन सम ओकेजन, ऑन सम टाइम आई प्रेफर ऑप्शन बाइंग, बट majority टाइम आई प्रेफर कि ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट। majority टाइम आई प्रेफर दैट ऑप्शन सेलिंग मेक सेंस इन इंडियन मार्केट। क्योंकि अगर इस मार्केट में जहां हर चीज मेरे खिलाफ है, मुझे कहीं से छोटा सा भी एज मिल रहा है, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट, है ना। आई एम गोइंग टू यूज दैट। चलो ये हमारा एक एग्जांपल था ओटी का, ठीक है। अब अपन जाते हैं एक दिन और पीछे, देखते हैं। ये वो दिन था जिस दिन मेरा ओटी का तीसरा लेक्चर था, आई थिंक। आज चौथा है, तीसरा लेक्चर था। देखो, प्राइस चल रहा था, ठीक है, ये न्यूट्रल प्राइस मूवमेंट है। देखो जब आपकी, एक्चुअली ये तो इनिशियल वॉल्टिलिटी जोन है 9:15 तक, मगर अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कोई ऐसा एक साइड इंपल्सिव मूवमेंट तो है नहीं, दोनों साइड है, तो इसको क्या बोल रहा हूं मैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल वर्ड का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट्स नॉट फास्ट। अगर आप देखो नॉर्थ ईस्ट के बाद सब शांत हो गया, है ना, जो था सब नॉर्थ ईस्ट तक था। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बाद सब शांत हो गया, आराम से।
नॉर्थ ईस्ट को सब शांत हुआ। नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या होता है माय फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग दिखती है, नो इम्पल्सिव लेग दिखती है कंपैरेटिवली लास्ट। देखो, कंपैरेटिवली लास्ट प्राइस एक्शन यू सी समथिंग इम्पल्सिव। अगर पीछे देखा जाए उसी दिन का, जिस दिन ट्रेड कर रहे हो सिर्फ उस दिन का देखा जाए, अभी तक का, आप सोचो आप यहाँ पे हो मार्केट के और यहाँ का आप देख रहे हो, तो क्या बोलोगे आप, हाँ यार अभी जो हुआ है वो कंपैरेटिवली अभी तक जो हुआ उससे ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा फास्ट है। बट क्योंकि आप यहाँ पे 1 मिनट में हो तो आपको स्विंग्स शायद पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत है, बट एक्चुअली ये क्या है, ये कुछ इस तरह है, ये कुछ इस तरह है, देखो, है ना, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे, देन प्राइस यहाँ पे है, एंड देन लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे। तो आंसर इज नावी सर। चलिए 2 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये ओटी तक आया था, क्योंकि 2 मिनट पे आते साथ ही आपका ओटी के लिए क्वालिफाई हो गया, या फिर शायद आप देख पा रहे हो। अब अपन इसको मार्क करते हैं कुछ इस तरह, कुछ इस तरह मार्क करते हैं। ये वाले ओटी को 1 सेकंड के लिए हम लोग हटाते हैं एंड सी, लेट्स सी क्या हुआ। देखो मैंने आपको ओटी के जितने भी एग्जांपल्स बताया ना, ओटी का मेन एग्जांपल्स में मैं इस कंक्लूजन में कैसे पहुंचा कि प्राइस अगर सिर्फ एक बार रिट्रेस कर रहा है ना, प्राइस एक बार रिट्रेस कर रहा है, दैट्स बेटर कंपैरेटिवली 2 और 3 कांस्टेंट रिट्रेसमेंट ऑन दैट लेवल। अगर प्राइस ने सिर्फ एक यहाँ पे लो बनाया है, दैट्स वे बेटर माय फ्रेंड, दैट्स वे बेटर, है ना। प्राइस यहाँ पे आता है, ठीक है, ओटीपी 62.0% पे टच करता है, टच पे एंट्री नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। आप इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे, इसको एज एन एंट्री कंफर्मेशन यूज कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये अकेली कैंडल लास्ट के 3 कैंडल्स को कवर कर रही थी। एक इंपल्सिव प्राइसिंग आया, प्राइस ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया, देन दोबारा वो इंपल्सिव प्राइसिंग स्टार्ट होने के चांसेस है, और उसी स्टार्ट होने के चांसेस पे आप बेट ले रहे होते, और मुझे कहना चाहिए ट्रेड ले रहे होते। अच्छा, अभी सर अगेन सर टारगेट सर, सर टारगेट क्या होता सर मेरा, ये जो आप देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग पॉइंट है, जिसको हम मैं एज अ बाय साइड लिक्विडिटी कंसीडर कर रहा था बहुत पहले से, है ना। चलो आओ इसका टारगेट मेजर करते हैं। टारगेट कैसे मेजर करता मैं सर इसी ओटी को उठाता और इसको कुछ इस तरह मार्क कर देता, लाइक दिस। उस पर्टिकुलर ट्रेड पे मेरा टारगेट क्या होता, 200% मैक्स, अगर मैं सिर्फ ओटी ट्रेड कर रहा हूँ। और जब हम आगे सीख जाएंगे कि इनसाइट्स वगैरह क्या है, तो आप देखोगे कि ये ओटी है, ओटी का लास्ट है, एंड देन यहाँ पे एक इम्बैलेंस है और यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो आप फिर उस लिक्विडिटी को टारगेट करो, लाइक दिस, जिस तरह यहाँ पे हुआ, प्राइस ने सीधा इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, एंड देन यू कैन सी व्हाट हैपन। टाइम मैटर्स, टाइम मैटर्स। अब यहाँ पे आके मैं आपको अपने अभी तक का एक्सट्रैक्ट बताता हूँ, आपको कब ट्रेड करनी है पता है, ओटीई बिफोर 12, आफ्टर 12 ओटी डजंट मेक सेंस, बिकॉज मार्केट में उतना स्पेस नहीं होगा मूव करने के लिए, और अभी आप अगेंस्ट के लिए रेडी हो नहीं, आप सिर्फ सिंगल डायरेक्शनल के लिए रेडी हो। अब क्योंकि जब मार्केट एक दिन में दो डायरेक्शन दिखाएगा ना, यू, आई थिंक आप लोग उसके लिए रेडी नहीं हो, मैनेज नहीं कर पाओगे। किया तो जा सकता है एक दिन में दो दो ट्रेड किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैनेज नहीं कर पाओगे आप लोग। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे जब आ जाएगा तब आप इस चीज को फिगर आउट करना, ठीक है। 12 बजे के 12 बजे पे डे सेपरेटर लगाना, एंड देन फिर डे का सेकंड हाफ देखना, सेकंड हाफ भी उसी तरह ट्रेड होता है जिस तरह फर्स्ट हाफ ट्रेड होता है मार्केट का, ठीक है। बट एक बार इसको मास्टर कर लो फर्स्ट हाफ को, फर्स्ट हाफ में महीना भर ट्रेड करो बिना अंधविश्वास के, फर्स्ट हाफ में ट्रेड करो, गलतियां हैं उसे हाईलाइट करो, और देखो पता है कब आप लोग क्या है ना, स्टिक नहीं होते हो किसी एक चीज के साथ। हाँ, किसी एक चीज के साथ स्टिक तो होना पड़ेगा ना आप लोग को, there's no other option। आप अगर सोचोगे मैं 10,000 डालूं, एक एक हजार रुपए लॉस, तो भाई कोई सेंस ही नहीं है। इंडियन मार्केट इज नॉट चीप मार्केट माय फ्रेंड, इंडियन मार्केट आप 1 लाख रुपए के नीचे ट्रेड कर ही नहीं सकते। अगर आपको अच्छी स्टार्ट करनी, सच में कुछ सीखना है ना ट्रेडिंग का, तो 1 लाख से नीचे तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। और कोई अगर बोल भी रहा है मैं 10,000 से 1 लाख बना दिया मैंने, 2 लाख से 3 करोड़ बना दिया, ऑल रबिश माय फ्रेंड, ऑल रबिश। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है पता है, एक जन का तुक्का लग गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा किसी एक जन ने एक प्लान करा, एक स्ट्रैटेजी करा, वो सक्सेस हो गई, बट उसका रेशियो क्या है वो भी तो देखो।
आप क्यों समझते हो कि मैं ही हीरो हूं, है ना? चलो अब इस दिन का मार्केट देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया, मुझे लगेगा तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट 1 मिनट ऑलमोस्ट सेम। 1 मिनट मेक सेंस मोर, बट 2 मिनट इज इजी एंड 1 मिनट इज मोर इंसाइटफुल, आई विल से। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, मार्केट आ रहा है, ठीक है, चल रहा है, मार्केट अपना टाइम पास खत्म करता है नॉर्थ ईस्ट पे, एंड देन मार्केट सडनली थिंक चलो यार मुझे अब डायरेक्शन डिसाइड करना है यार, बहुत हो गया, टाइम पास हो गया तुम लोग का सेटिंग वगैरह। मार्केट क्या करता है, इस लो को स्वीप करता है, लाइक दिस। लो को स्वीप करते साथ आप कैंडल देख पा रहे हो 2 मिनट की, इतनी कैंडल ट्राई करा, दे ट्राइड देयर बेस्ट इस कैंडल को इतना देर, मगर क्लोज नहीं कर पाए। सडनली फ्रॉम नो वेयर अ बाइंग प्रेशर केम एंड मार्केट स्टार्टेड पुलिंग आया। अब क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब कुछ नहीं folks। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है ये लो बना रहा था अभी तक, प्राइस लो स्वीप कर रहा था, मतलब कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब प्राइस अभी कुछ इस तरह, ये लास्ट लो था, इस लास्ट लो को इस तरह स्वीप करते जा रहा था, और जब ये अचानक से ऊपर का स्वीप करने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ही नहीं है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या था चेंज ऑफ कैरेक्टर दूसरा, ये था, ठीक है। हाँ सर। अच्छा सर ये बताओ, ये इम्पल्सिव है कि फास्ट है? इज दिस इज इम्पल्सिव और फास्ट? दिस इज फास्ट। We will call this fast price movement. We will not call this impulsive. We will call this fast price movement. अच्छा, फास्ट प्राइस मूवमेंट तो हम इसे मेजर करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं माय फ्रेंड, कुछ इस तरह। क्या प्राइस ओटी तक आया? सर नहीं आया, तो ट्रेड का सेंस ही नहीं बन रहा, तो यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं मिलता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक दिन और पीछे हम लोग आते हैं। ये तो खैर ये वाला दिन तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बताया था कि किस तरह मार्केट खुलता है। ये विक यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, एंड देन सी किस तरह प्राइस। अच्छा ये पता है, प्राइस ने एक बार ट्राई किया रिट्रेस होने का, नहीं कर पाया, दूसरे बार ट्राई किया, नहीं कर पाया, तीसरे बार में प्राइस कर पाता है तीसरे बार में प्राइस आता है, रिट्रेस करता है, देन प्राइस स्टार्टेड फूलिंग लोअर। अच्छा पता है, एक बार आया, दो बार आया, नहीं कर पाया दो बार, देन तीसरे बार में उसने वो चीज की। व्हाट इट इंडिकेट्स, ये क्या इशारा कर रहा है? ये चीज इशारा इशारा होता है इसका, कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा प्राइस को वापस रिट्रेस करने के लिए उस टाइम फ्रेम पे, उतना ज्यादा आपका जो ओटी का लेवल है वो वीक होता जाएगा। वीक इन द सेंस, उतना ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं उस ओटी से, जितना ज्यादा हर्डल फेस करता है वो वापस आने में। समझे? लेट्स गो बैक वन मोर डे। ये सारे केसेस है फोक्स, केस नंबर 1 2 3 4, ये हर एक दिन अपने आप में एक केस है, हर एक दिन अपने आप में एक केस है। चलिए आइए इसको देखते हैं, है ना? आइए इसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर ये स्विंग स्वीप हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये स्विंग स्वीप हो रहा था। अब जैसे ही ये वाला पर्टिकुलर लोअर लो स्वीप होता है, देन प्राइस क्या करता है, यहाँ पे बाय चेंज दिखा, परफेक्ट सर, चेंज दिखा सर। अब देखो क्या हो रहा था, मैं यहाँ अब एक्चुअली क्या है, जब हायर टाइम फ्रेम पे जाओ ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक सिंगल स्विंग होगा, सिंगल स्विंग। तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ से इस ओटी को इस तरह बढ़ा सकते हो, बट इतना मत बढ़ा देना कि कोई सेंस ना रह जाए उस बात। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि ऐसा कुछ कर रहे हो अब आप, है ना? ऐसा कर सकते हो। अब देखो प्राइस ने एक बार यहाँ के बाद एक बार ट्राई किया, दूसरे बार पे प्राइस आता है। प्राइस को देख रहे हो कितना टाइम लगा उस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट लेवल पे आने पे? प्राइस को टाइम लगा, सर लगा सर। प्राइस ने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, चौथे बार पे आता है। ठीक है, मैं अपनी बात कोई खारिज करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। चौथी बार पे प्राइस आया, चौथी बार पे प्राइस आया, और क्या उसके बाद मूवमेंट कमजोर थी? नहीं थी, बहुत अच्छी मूवमेंट थी, बहुत शानदार मूवमेंट थी, बहुत उम्दा मूवमेंट थी, है ना? सर अभी तो आपने बोला था कि जितना लेट प्राइस आएगा उतना कम मूवमेंट आएगा। सर मैंने बोला उतना ज्यादा टाइम लगाएगा प्राइस वो डिलीवर करने पे, उतनी ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन कम होगी रिलेटेड टू टाइम, है ना? मैं अपने आप को क्लियर कर दूं यहाँ पे, क्योंकि एक एक केस देख के ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस टाइम लगाएगा आने में, उतना ज्यादा टाइम लगाएगा आपको आपका डिजायर्ड टारगेट देने में। बट दिया, प्राइस ने दिया,
तो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी चीज हार्ड रूल नहीं है कि प्राइस टाइम लगा रहा है आएगा तो ये आपको टारगेट नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये सब हार्ड रूल, ये सब मिथ मत बनाओ यार। ना ये मिथ मैं सिखा रहा हूँ, ना आपको खुद से इंटरप्रेट करना है कुछ। प्राइस टाइम लगा रहा है मतलब खुद से कुछ मत इंटरप्रेट करो। जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ पास्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में जो होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। चलो, एक दिन हम लोग और पीछे चलते हैं। शांति से सुनो, कोई हड़बड़ा करके कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना बारीक है काम। ध्यान से देखना कितना बारीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक हार्ड रूल तोड़ रहा हूँ। क्या हार्ड रूल तोड़ रहा हूँ, क्या कोई पकड़ पाएगा? यहाँ पे मैं एक हार्ड रूल ब्रेक कर रहा हूँ ना। वो हार्ड रूल है क्या? एनी वन? एनी वन की वो हार्ड रूल क्या है? वो हार्ड रूल ये है कि मैंने आपको बोला था कि 9:30 के बाद और 9:30 के बाद और 12 बजे के पहले। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओटी ना जल्दी मार्क कर रहा हूँ। हालांकि हाँ, पिन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 9:30 के पहले वाली स्विंग को नहीं मार्क कर सकते। अच्छा, ये 9:30 के पहले वाली स्विंग है, ओ शिट, ये अछूत है, इसको हम नहीं छुएंगे, हम ये वाली स्विंग मार्क करेंगे। गाइस, यू विल बी ग्रिल्ड। यू विल बी ग्रिल्ड अगर ऐसा कुछ करोगे तो, है ना? पास्ट चार्ट पे सब सुहाना दिखता है। जब रियलिटी में करो ना, इमोशंस किक इन करते हैं। आपका पैसा लगा होता है, हर चीज किक इन करती है, तब समझ में आता है कि रूल्स क्यों होते हैं, है ना? देखो, आप जितना ज्यादा अपने रूल से स्टिक रहोगे, उतना ज्यादा कम रिग्रेट होगा आफ्टर अ लॉस। यहाँ लॉस बाद में मारता है, पहले रिग्रेट मार देता है। इस मार्केट पे लॉस बाद में मारता है, पहले रिग्रेट मार देता है। मुझे पता है सबको ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है और यहाँ से प्राइस नीचे सबको दिख रहा है भाई, मुझे भी दिख रहा है, बट वहां मत देखो ना। जो लोग जान रहे हो, जो लोग देख रहे हो, मैं चाहता हूँ आप लोग वहां मत देखो। ओटी पे ध्यान दो, यहाँ ओटी बना, प्राइस ने बाय साइड स्वीप किया, देन ठीक है, न्यूट्रली प्राइस नीचे आया, कोई ऐसा फास्ट, ऐसा फास्ट नहीं था, कंपैरेटिवली सेम था। प्राइस नीचे आया, ओटी आपने मार्क किया, आपको ट्रेड मिला, द आंसर इज नो, नहीं मिला। क्या कर सकते हो? नहीं मिला, नहीं मिला। अब आते हैं इस स्विंग पे। प्राइस ने एक नया स्विंग बनाया, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक, अच्छा, ये स्विंग को ट्रेड करना बहुत रिस्की है। पूछो क्यों? ये जो स्विंग यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, ये सबसे रिस्कीस्ट टाइप होता है। क्या? क्यों सर रिस्कीस्ट टाइप क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, प्राइस एक ट्राई किया नहीं आ पाया, दो ट्राई किया आ गया, मैंने बोला था ना ये होता है। इसलिए जब आप ये छोटे स्विंग मतलब ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो ये डर हमेशा होता है कि हो सकता है आप ना ट्रैप हो जाओ, है ना? क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं आ पाया ओटी तक, देयर इज चांसेस कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ से यहाँ तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब आप इस तरह मतलब लास्ट स्विंग जब बैलेंस नहीं हुआ था, ये जो स्विंग है, ये स्विंग जब बैलेंस नहीं हुआ यहाँ तक आकर के, हालांकि 50% तक आ गया, इट विल कॉल्ड बैलेंस्ड ओनली, बट जब प्राइस यहाँ तक नहीं आया था ओटीई तक और सेकंड आप इस तरह स्विंग मार्क करोगे ना, तो देर इज वेरी एक चांस, आपको एक चीज आपको दिमाग में रखनी होगी कि क्या रखनी होगी, कि प्राइस ओटी इस प्रीवियस ओटी तक आ सकता है और आपको एज अ लिक्विडिटी ट्रैप कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं ओटी काम नहीं कर रहा। बस हमने गलत समय पे एंट्री ली, हमने जो बेट ली, दैट वाज रॉन्ग, नथिंग मोर देन दैट। आ जाओ तो बस इधर देखो। यहाँ पे अगर देखो 12 बजे के बाद एक सेकंड, सेकंड सेकंड टाइम पे कहीं पे भी मार्क कर देता है, इतना क्या फर्क पड़ता है? प्राइस लो स्वीप करता है। अच्छा, लो स्वीप किया तो प्राइस पे स्पीड था? द आंसर इज यस सर, स्पीड था। देन प्राइस जब ऊपर आना चालू किया, प्राइस में स्पीड था सर, कंपैरेटिवली थोड़ा कम था, बट ठीक था, जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है कंपैरेटिवली बाइंग, इसलिए वो जस्टिफाइड। अब प्राइस सर, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ माय फ्रेंड, यहाँ पे देखो। अब अगर मैं इस स्विंग को मेजर करता लाइक दिस, तो देखो कितना टाइम लगाया प्राइस ने वापस आने में, और ओटी तक आया भी नहीं। एंड देन डिजायर टारगेट मिला? आंसर इज यस सर, मिला डिजायर टारगेट मुझे। मुझे डिजायर टारगेट मिला। ओटी जब भी ट्रेड कर रहे हो, अपना बायस अपने घर पे छोड़ के आओ मेरे भाई। जब ओटी ट्रेड कर रहे हो, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो ट्रेड कर रहे हो, तो मैंने अभी तो बायस वगैरह तो कुछ नहीं सिखाया। तो ओटी जब ट्रेड कर रहे हो ना, अपना बायस अपने घर पे छोड़ के आओ, ओटी के कंटेक्स्ट पे रहो, ओटी ट्रेड करो, ओटी के कंटेक्स्ट में रहो। ज्यादा फैलोगे ना तो बैंड बच जाएगी। ज्यादा फैलना नहीं, मैं बता दूं, जो रूल जैसा है उसको वैसा रखो। ओटी पढ़ रहे हो, ओटी का रूल्स लगाओ। इधर उधर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नप जाओगे।
है ना। देखो इसी चीज की मैं बात कर रहा था, ये देखो ये उसका एग्जांपल है जो लास्ट में अभी हुआ था। मैं क्या बोल रहा था, देखो यहां से यहां तक आपने स्विंग मार्क किया, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ओटी तक नहीं है। तो अब आप क्या कर रहे होते, लास्ट में वो चीज काम किया था बट यहाँ पे वो चीज काम नहीं होगा, देखना। अब आप इस स्विंग को मार्क करते हैं, ठीक है, प्राइस ओटी तक आया, ठीक है सर, आपने एंट्री ली होती यहाँ पे, क्या चीज देख करके एंट्री ली होती कि सर यहाँ से यहाँ तो मैंने मार्क किया था तो वो काम कर गया था, देखिए ना सर, ये देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आपने मार्क किया तो देखिए ना सर, यहाँ तो काम कर गया। और सर ये देखिए सर, एक दिन पहले की कहानी है सर, देखिए ना मुझे मैं स्वीप हो गया सर, मुझे स्वीप कर लिया इन लोगों ने। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, दोनों एग्जाम्पल आपके चार्ट में है, दोनों पे एक चीज क्या कॉमन है, कि जो पेरेंट स्विंग है, जो ये पेरेंट स्विंग है, वो बैलेंस्ड नहीं हुआ था, पेरेंट स्विंग बैलेंस्ड नहीं हुआ था, पेरेंट लेग जो है वो बैलेंस्ड नहीं हुई थी। तो जब नेक्स्ट लेग आई तो वो जाएगी कि नहीं जाएगी, दैट्स, अगर नहीं जा रही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखो सेम केस है, सेम केस, ये आपका पेरेंट स्विंग है, और यहाँ पे जब आप यहाँ इस स्विंग को मार्क करते तो यहाँ पे फेल हो जाते, और ये जो पेरेंट स्विंग है यहाँ से लेके, ये जो पेरेंट स्विंग है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे प्राइस ओटी तक नहीं आया, और अगर यहाँ से यहाँ तक मार्क करते तो प्राइस ओटी पे आके आपको डिजायर्ड टारगेट दे देता, बट वही चीज क्या यहाँ पे करता प्राइस, ये देखो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक पेरेंट लेग है ना, बट यहाँ पे क्या प्राइस ओटी तक आया, नहीं आया। तो जब आप इस यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर रहे होते एक्सपेक्टिंग कि ये ओटी आया एंड देन यहाँ से मुझे मेरा टारगेट मिल जाए, आप फेल हो जाते। इसलिए ये केसेस कंपेयर करने जरूरी हैं, समझ में आया, ताकि मिथ ना बन जाए आपके माइंड में, क्योंकि अगर ये वाला मिथ बन गया ना, ओटी के लिए सबसे डेंजरस होता है। नहीं तो फिर आप 10 मिनट बाद क्या कर रहे होते, आप यहाँ से यहाँ भी मार्क कर रहे होते, ओटी तक आया, ओटी तक आया, ओटी तक आया, समझ गए। इसलिए तो कंपैरेटिवली इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जब भी पेरेंट स्विंग बैलेंस नहीं होती तो दूसरे स्विंग का प्रॉफिट देना ना देना कोई बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता उसमें। यहाँ पे आते हैं दोस्त, है ना, यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे आपको एक ओटी फेल होता हुआ दिख रहा होगा, एक ओटी फेल होता, सर लिक्विडिटी स्वीप सर, यस सर, सर फास्ट भी था प्राइस कंपेरेट, यस सर था सर, अब आप इसको ओटी पे एंट्री लेते सर, यस सर, अगर टच पे एंट्री लेते यहाँ पे आप फंसते, फंसे आप कंफर्मेशन पे भी हो यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें, चलो आप दिखाता हूँ। और मैंने क्यों बोला है कि फर्स्ट स्विंग पे ही स्टॉप लॉस लगा दिया करो, फर्स्ट स्विंग पे ही स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या था, ठीक है, ओटी मैं हटा रहा हूँ, हो गया, ओटी का काम इतना ही था, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया, और जैसे ही ये कैंडल बनी ना, प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देना चाहिए था, और या फिर थोड़ा बहुत और बैक एंड फोर्थ एंड जाना चालू कर देना, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस लो को स्वीप कर दिया, इस लो को स्वीप कर दिया। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने बोला है, कंपेरेटिवली यहाँ, यहाँ की रूल यहाँ पे लगाने का है, बट यहाँ पे लगाओ, आपका इतना पैसा बचेगा, ठीक है। और डायरेक्ट टच पे एंट्री लेते, और बस था सर, ओटी फेल हुआ, ओटी फेल होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है इतनी कि ओटी फेल नहीं होता। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखते हैं सर, सर इस दिन क्या हो रहा था सर, सर मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है सर चल रहा है, मार्केट ने लो स्वीप किया सर, ये वाला जो लो है मार्केट ने स्वीप किया, ये दिख रहा है ये वाला लो, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप कर दिया। अब स्वीप करने के बाद क्या होता है, प्राइस में किसी प्रकार का चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर कुछ मतलब स्ट्रेंथ या फिर इम्पल्सिव प्राइस या फिर लिक्विडिटी टेकन नहीं दिख रहा था, लिक्विडिटी लिक्विडिटी टेकन यहाँ पे दिखता है, चेंज कैरेक्टर यहाँ पे दिखता है, कहाँ पे, इस स्विंग के कारण यहाँ पे दिखता है। अब आप इसको अगर मार्क करते लाइक दिस, हालांकि ये 2 मिनट पे है, आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस चीज को बहुत प्रिसाइज बना सकते थे। देखो मैं दिखाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये पूरा शुरू से ले आएगा चार्ट, तो यही तो गलती है यार इसकी, आपका ट्रेडिंग व्यू की, अगर मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ, इसको वहीं पे रहना चाहिए, ये फीडबैक दो आप लोग ट्रेडिंग व्यू को, या फिर इसका कोई शॉर्टकट है मुझे ही नहीं पता। ये- यहाँ पे आप आते तो क्या देखते हैं, प्राइस में सर फास्ट मूवमेंट थी, सर थी कंपैरेटिवली, यहाँ प्राइस में फास्ट मूवमेंट थी, प्राइस फटाफट रिट्रेस हुआ सर, हुआ, प्राइस ने एंट्री कंफर्मेशन दी सर, यस यहाँ पे दी सर, प्राइस क्या कभी इस लो के नीचे आया, नहीं सर, एंड देन स्टार्टेड स्पूलिंग हायर, एक और आओ देखो,
सेम इसी चीज के बाद दोबारा से एक ओटी बन रहा है, क्या आप इस ओटी पे भी एंट्री ले सकते थे? द आंसर इज बिल्कुल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग पिरामिडिंग बोलते हैं ट्रेडिंग की भाषा पे। जिस भी साइड का आपका ट्रेड चल रहा होता है, जब आपको उसी साइड पे एक आध दो तीन और मल्टीपल एंट्रीज मिलती है, तो आप उसी ट्रेड पे और एंट्रीज लेते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल पिरामिडिंग। पिरामिडिंग, पिरामिड बनाना एक के ऊपर एक। देन ट्रेड कैसा गया, क्यों गया, सब देख सकते हो। इजी है ना? 2 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन है। जस्ट फिर से उतना पीछे जाना पड़ेगा, और अब 2 मिनट टाइम फ्रेम से मैं नीचे नहीं जाऊंगा। अब एक दिन और है, ये है वो दिन। इस दिन को भी देख लेते हैं सर फटाफट। सर यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की सर। यस सर की। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आ चुका था, जैसे ये वीक का ही चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका था, है ना? आप यहाँ से इस स्विंग को कुछ इस तरह मेजर करते, आपको एंट्री मिलती कितने लेट में। देखो, अगर आप जब भी स्ट्रेच करना चाहोगे ना, आप एक्चुअल यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो ये होता, यहाँ पे और प्राइस यहीं पे ओटी पे आता है, देन स्टार्ट कूलिंग। बट प्राइस ने क्या किया, टाइम पास करते आप ओटी थोड़ा एक्सटेंड करते, यहाँ कहीं अगर आता तो आता, या फिर यहाँ आता। देखो, जितना ज्यादा प्राइस टाइम लगा रिट्रेसमेंट प्लान में, उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्राइस साइडवेज हो गया। बट हमने इसी का एक एक्सेप्शन अभी देखा है, क्या कि अगर प्राइस टाइम लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मूवमेंट नहीं आएगी, है ना? मूवमेंट नहीं आएगी। बट मेजोरिटी केसेस पे, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जितना ज्यादा टाइम लगा रहा है प्राइस, इज वेरी हाई चांसेस कि कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं आने वाला उससे, कुछ ज्यादा फायदेमंद आने नहीं वाला उससे। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखना, फास्ट मूवमेंट थी, यस थी। लिक्विडिटी स्वीप था, यस था। प्राइस ओटी पे आया, यस आया सर। एंट्री कंफर्मेशन काइंड ऑफ खोजना बहुत कठिन था, बट था। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने साइडवेज क्लोज कर दिया, प्राइस ने साइडवेज क्लोज कर दिया। वो इस पे बड़ी बात तो है नहीं ऐसा। अगर आप थोड़ा और हाई टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो यहाँ पे जब ये आ रहा था, तब इसे आप ओटी पे पकड़ सकते थे। अब ये एक दिन है, यहाँ पे मैंने जो मार्क करके रखा है, ये आपका सेकेंड हाफ का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप सब देख लो, आप समझ जाओगे मेरे हिसाब से इतने एग्जाम्पल्स में कि क्या क्या होता है। मैंने मेजोरिटी केसेस आपको बता दिए हैं, जो अच्छे अच्छे केसेस होते हैं, और आपके हर एक आने वाले ओटी पे डाउट्स भी मैंने मेरे हिसाब से आंसर किए। देखो, जो मैंने आपको बताया कि 15 के बाद से इट्स क्लीनिंग नॉइस, साफ सफाई चल रही होती है मार्केट पे, उसको इग्नोर कर रहे हैं हम यहाँ पे, और अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि उससे पहले क्या हुआ। उससे पहले ये स्विंग था सर हमारे पास, ये वाला। ये स्विंग हम देख रहे हैं, प्राइस आया, रिट्रेस किया, एंट्री ही नहीं मिली, तो कोई सेंस ही नहीं। एक दिन अपन और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपन इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि ये आपका होमवर्क था जो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, है ना? मुझे एकदम अच्छा लग रहा है जो करना। प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, न्यूट्रल न्यूट्रल प्राइस मूवमेंट्स चल रही थी, किसी प्रकार की ओटी एंट्री फॉर्म नहीं हुई थी। यहाँ से यहाँ जो स्विंग था, उसमें ओटी एंट्री मिली थी एक, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती, यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस होता है, एंड देन फिर आप इसे टारगेट कर सकते थे। बट मजा यहाँ पे यहाँ आ रहा है कि जब प्राइस ने इस पर्टिकुलर स्विंग, इस लो को स्वीप किया समवेयर हियर, प्राइस ने इस लो को स्वीप किया समवेयर हियर, तो क्या दिखता, क्या मिलता आपको? आपको मिलता ये स्विंग, ये। क्या प्राइस ओटी तक आया? आंसर इज यस। क्या प्राइस ने आपको किसी भी प्रकार की एंट्री कंफर्मेशन दी? आंसर इज यस। ये कैंडल थी एंट्री कंफर्मेशन, ये कैंडल, अच्छा चलो, ये नहीं भी थी तो ये तो एक क्लीन कंफर्मेशन थी। ये एक क्लीन कंफर्मेशन था कि नहीं था? हटाओ ओटी यहाँ से, पॉइंटर, ये देखो, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने एक लो ब्रेक कर दिया, इट मीन आपको एक स्विंग मिल गया जहां पे आप ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और सेफ गार्ड यहाँ लगाते हैं आप। तो ये कैंडल एंट्री कंफर्मेशन थी, यहाँ पे आप यहाँ कहीं अगर आप एंटर करते हैं, हालांकि ये बहुत फास्ट थी, ये फ्लो हो रही थी, मतलब फ्लो हो रही थी, ये फॉर्म हुई है कि ये बन गई होगी, आई कैन गारंटी। ये यहाँ क्लोज हुई होगी और ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ बन चुकी होगी, इस तरह चला होगा, बहुत फास्ट होता है। एंड देन फिर टारगेट क्या मिला, आप सब देख सकते हो। तो गाइस, यही था हमारा ओटी बस। और जो आने वाले डाउट्स हैं, क्योंकि यार मैंने जितने डाउट्स मुझे मिले थे ना, मेरे टाइम पे मैंने वो सारे लमसम सारे डाउट्स कवर कर दिए। तो अब अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है ओटी को लेकर के,
जब आप ओटी को अप्लाई करेंगे तब डाउट आएंगे। जब रियल मार्केट में रियल मनी के साथ अप्लाई करेंगे तब डाउट आएंगे। पास्ट मार्केट बैक टेस्ट करने पे कोई डाउट नहीं आता। ठीक है, बैक टेस्ट करने में कोई डाउट नहीं आता। इसलिए जब रियल मार्केट में अब आप ओटी को अप्लाई करना चालू कर सकते हैं आज से, नेक्स्ट मार्केट सेशन से, है ना। एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, जिस भी कैपिटल से आप स्टार्ट करेंगे, जिस भी मतलब अच्छे कैपिटल से स्टार्ट करना, कम से कम एक लॉट तो खरीद पाओ, है ना, या एक लॉट खरीद पाओ। और अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो एक लॉट सेल कर पाओ। मैं एक चीज आज क्लियर कर दूं, पता नहीं किसने ये अफवाह फैला के रखी है मार्केट में कि मार्केट्स आर चीप। आई डोंट नो भाई किसने ये अफवाह फैला के रखी है कि मार्केट्स आर चीप। मार्केट्स आर नॉट चीप। मार्केट्स आर नॉट चीप। आप ये समझ जाओ कि अगर आपको इंडियन मार्केट में आना है तो आपको कम से कम 1 लाख 2 लाख का कैपिटल सीखने के लिए लगेगा। और उसी 1 लाख 2 लाख के कैपिटल को आपको इस तरह ट्रीट करना होगा जैसे आई हैव लॉस्ट माई 1 1 लाख 2 लाख रुपीज। क्योंकि जब आप उस चीज से अपना कनेक्शन तोड़ देते हो ना, अपने कैपिटल से अपना कनेक्शन तोड़ देते हो, तब फिर आप उस कैपिटल को बिना बायस के डिप्लॉय, बिना बायस मतलब रूल बेस, तब काम होता है। तब रूल बेस काम होता है। तब आपका रूल बेस काम होगा। तो प्लीज इसको उसी तरह करें। लेट इट बी रूल बेस्ड, है ना, इसको रूल बेस्ड रखते हैं। तो let's see। चलो, मैं इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। इस सेशन में बंद कर रहा हूँ। थैंक यू folks for giving me your precious time. Be safe and best of luck for your new trading journey.